तीर्थंकर भगवान को कभी भी मुनि अवस्था में आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। 64 रिद्धियां होती है, उन 64 रिद्धियों में एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि अभी प्रकट नहीं हुई। बाकी मुनि अवस्था में अंतर्मुहूर्त बाद में जैसे दीक्षा दी, अंतर्मुहूर्त बाद में 63 रिद्धियां प्रकट हो गई, 63 पूरी कंप्लीट। उन 63 रिद्धिधारी तीर्थंकर महामुनि महाराज को आहार की आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर में इतनी ताकत है कि वो वर्षों वर्षों तक आहार के बिना भी पूरा जीवन निकाल सकते हैं। फिर क्यों वो विधि लेकर के निकल रहे हैं? क्यों वो आहारचर्या के लिए जा रहे हैं? क्यों वो 6 महीने तक प्रतिदिन आहारचर्या के लिए निकले? आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में 6 महीने का तो ध्यान योग लगा लिया था, 7 महीने 10 दिन तक प्रतिदिन आहारचर्या को लेने निकले। महाआचार्यों ने कथन किया, खुद के लिए नहीं, हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए। मैं तो बिना आहार के भी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, लेकिन अन्य और दूसरे साधु महाराज जो इस मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, पंचम काल में भी होंगे, चतुर्थ काल में भी होंगे, और अगर वो आहार करने के लिए नहीं उठेंगे तो उनके शरीर का सहना सबका तो एक जैसा नहीं होता। फिर मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए, भव्य जीवन को आहार दान की विधि बतलाने के लिए उनको ऊपर से नीचे आना पड़ा, उन्हें ध्यान छोड़ना पड़ा, उन्हें सारे विकल्प अपने जीवन में निर्विकल्प अवस्था को छोड़ करके उड़ाने पड़े। कितना बड़ा उपकार है उन लोगों को। ये सब बातें अपन समझ करके और उसी उपकार की अपेक्षा से दृष्टि समझना है। आज जो अपना चैप्टर है तीर्थंकर, जो 5वां पाठ है, पिछले पाठ में पिछली कक्षा में हमने चत्तारी दंडक पढ़ा था। आज तीर्थंकर के बारे में अपन पढ़ेंगे। और तीर्थंकर का ये जो चैप्टर है, क्योंकि हम सभी अधिकांश लोग जानते भी हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस पाठ को अपन और विशेष नई नई बातें इसके माध्यम से हम जानेंगे। पिता पुत्र के आपस में संवाद, आपस में बातचीत के माध्यम से इस पाठ को यहाँ पर समझाया गया है। आइए हम इसका पठन करते हैं और फिर इसमें जो विशेष विशेष बातें हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पिता, सबसे पहले पुत्र अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आज मंदिर में सुना था कि रानी चेलना के कहने से राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले से मरा हुआ सर्प निकाला था। पिता, हाँ बेटा, राजा श्रेणिक ने जैन धर्म की हंसी करने के लिए मुनि के गले में सर्प डाला था। बाद में राजा श्रेणिक जैन तीर्थंकर वर्धमान के शिष्य बने। क्या मतलब हुआ? अब इस चैप्टर के पीछे जो कहानी यहाँ बनाई गई है उसको थोड़ा सा हम समझें। हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी तो ये बहुत मार्मिक कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैं आप लोगों के बीच में परोसना चाहता हूँ, जो हो सकता है कि कुछ एकांत पक्ष वाले या कुछ लोग उस मान्यता को आगम के विपरीत परोसते हैं। यहाँ पर एक बात इन्होंने कही कि यशोधर महामुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। किसने डाला था? राजा श्रेणिक ने डाला था। और सिद्धांत और नियम ये कहता है कि जब राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सांप उस यशोधर मुनि महाराज के गले में डाला, तब उस समय उस राजा श्रेणिक के परिणाम कितने क्रूर थे, कितने तीव्र कषाय रूप में थे। मारना चाहता था वो। पूरी कहानी आप लोग पढ़िएगा, उसमें उसने पहले शिकारी कुत्ते छोड़े थे मुनि महाराज पे, और ऐसे शिकारी कुत्ते जो आदमी को जिंदा न छोड़े, लेकिन मुनि महाराज को शांत वीतराग मुद्रा को देख करके वे कुत्ते भी डूब गए। उसने बहुत प्रयास किया मैं मुनि महाराज को कष्ट पहुंचाऊं, लेकिन जब सारे हथकंडे उसने अपना लिए, सारी चीजें उसने कर ली, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाया। तब उसने, पास में मरा हुआ सांप था, उसने देखा, उठा करके ये मजा चखाता हूँ, उसने डाल दिया। और उस समय तीव्र संक्लेश परिणाम थे, तीव्र कषाय रूप परिणाम थे। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, तुरंत उसी समय उस जीव ने, राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध कर दिया।
सोचिए, 7वें नरक की 33 सागर की आयु का उस जीव ने बंद कर लिया, मरेगा नरकों में, सड़ेगा, प्रतिपल प्रतिक्षण कष्ट ही कष्ट का अनुभव करेगा। छड़ाला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तहां राध श्रोणित वाहिनी, कुल कलित कुल क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। कितने कष्ट हैं, पल पल प्रतिपल, भूख प्यास की वेदना, शीत उष्ण की वेदना, अन्य नार की जीव प्रतिपल, सेमर तरुदल जल अति पत्र, असिजो देह विदारे तत्र। कोई छाया नहीं है, गर्मी है तो गर्मी है, टेम्परेचर ऐसा कि लोह समान, मेरु समान लोह गल जाए। ये सारी की सारी बातें। लेकिन अगले जो पंक्ति में, जब राजा श्रेणिक ने जैन धर्म में उन महामुनि महाराज के गले में सर्प डाला, बाद में रानी चेलना ने उसे समझाया, आपने क्या किया स्वामी, कितना बड़ा अपराध कर दिया, आपने उन मुनि महाराज के गले में सांप डाला है जो महान तपस्वी है, दिगंबर साधु है, आपने कितना बड़ा उपसर्ग किया है। राजा श्रेणी को पहले तो समझ में आया नहीं, वो तो फिर भी हंसी उड़ा रहा था, नहीं नहीं भाग गए होंगे, अब तो पाखंडी होते हैं सब नौटंकी करते हैं, चले गए होंगे अब तो। रानी चेलना ने कहा नहीं, दिगंबर मुनि महाराज ऐसे नहीं हो सकते। कितना बड़ा विश्वास था उसे उन मुनि महाराज के ऊपर, जबकि वो नहीं जानते थे, वो जानते थे बस एक दिगंबर मुनि महाराज, पहले कौन से कोई नाम छपते थे या कौन से को मंदिर में या धर्मशाला आदि में निवास करते थे, जंगलों की बात है। लेकिन उस रानी चेलना को अपने धर्म के ऊपर और धर्म के साथ धर्म के जो अनुयायी हैं उन मुनि महाराज पे कितना बड़ा विश्वास था। नहीं स्वामी, वो नहीं जा सकते, अगर वो सच्चे मुनि महाराज है, दिगंबर साधु है, आप जैसे उनको छोड़ करके आए वैसे वही होंगे वो। दोनों में आपस में बहस हो गई, विवाद हो गया, नहीं अभी चल के देख के आते हैं। जब जाकर के देखा, जैसे ही देखा, राजा श्रेणी की आंखें फटी फटी। राजा श्रेणी सोचने लगा, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। देखो ये मुनि महाराज यथावत जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे खड़े, और तो क्या, मरा हुआ सांप था, उस मांस को खाने के लिए चींटियां आ गई, पूरे शरीर पे लिपट गई, जगह जगह उसने मुनि महाराज को भी काट लिया, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। एक छोटा सा जीव हमारे शरीर को काट लेता है या खा जाता है, सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होता है, हम कितने विकल्पित हो जाते हैं। धन्य है ऐसे महामुनि महाराज जिन्होंने ये कष्ट को सहन किया। और उसने तुरंत वो सांप हटाया, पूरे शरीर का प्रक्षालन किया, कपड़े से पोछा, और फिर उसके बाद में नमोस्तु करके बैठ गया। उसके बाद जब हृदय परिवर्तन हुआ राजा श्रेणिक का, आचार्य ने लिखा, जैसे मुनि महाराज ने आंख खोली, दोनों ने नमोस्तु किया, राजा श्रेणिक तो डर रहा था, मन में उसकी विचार, मैं तो अब महाराज मेरे को डांटेंगे क्योंकि मैं तो महाराज का दुश्मन हूं, मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया ऐसा। लेकिन जब दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया, कितना बड़ा उसका हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने तो दुनिया में कषाई लोगों को देखा था, जो आओ तो राग करते हैं, नहीं आओ तो द्वेष करते हैं, जिनके प्रशंसा में शब्द बोल दो तो बड़े हमारे खुश हो जाते हैं, और जिनके कोई असंयमित वचन बोल दो या कोई निंदा कर दो तो बड़े दुखी हो जाते हैं और परेशान करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। कैसे मुनि महाराज है। और हृदय परिवर्तन हुआ, और आचार्यों ने लिखा, उसकी वो 33 सागर की आयु घट करके, कम हो करके, पहले नरक में मात्र 84,000 वर्ष की आयु। अब सोचिए, अब मैं जो आप जिस पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, जिस सिद्धांत पर, वो यही है, जैन धर्म में हमारे भावों की प्रधानता है। कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है, जिस कर्म को हमने बांध लिया उस कर्म को भी बदलने की, पलटने की, परिवर्तित करने की और चेंज करने की ताकत है हमारे जैन धर्म। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए। ये जो हम लाइंस पढ़ते हैं या जो लोग कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, लोग कहते हैं जिसने जैसा किया वैसा फल भोगना पड़ेगा। अगर जिसने जैसा किया वैसा फल भोगना पड़ेगा, तो फिर कर्म परिवर्तित होते हुए कैसे दिखाई देते हैं। एक साथ एक समय में कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना कर्म है। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर
कितने लोगों को जन्म देता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सब पूर्वबद्ध कर्म की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ उन कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण होता है। अगर परिणाम खराब हो तो कर्म की आयु, स्थिति, अनुभाग बढ़ जाता है पाप कर्मों का, और अगर परिणाम मंद हो तो पाप कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। ये शांति धारा, ये अभिषेक, ये भगवान जिनेंद्र देव की पूजा व्यर्थ नहीं है। इनके माध्यम से हमारे जो पूर्वकृत कर्म हैं उनको हम ढीला कर सकते हैं, उनको निर्जरित कर सकते हैं, उनको कमजोर बना सकते हैं। मैना सुंदरी ने क्या किया है? श्रीपाल के साथ में 700 कोड़ी थे उसके साथी, उन्होंने भले ही पूजन नहीं करी हो, उन्होंने भले ही अभिषेक नहीं किया हो, लेकिन जिसने अभिषेक किया उसका गंधोदक लिया और उनके ऊपर छिड़का, सिद्धों की आराधना करी। मुनि महाराज ने उपदेश दिया, मुनि महाराज ने उपदेश दिया। जब कष्ट होता है तो गुरु के पास जाकर के निवेदन करते हैं, और गुरु महाराज जैसा निर्देश दें। उन्होंने ये नहीं कहा जाओ जाकर के ये माला फेरो, जाओ जाकर के किन्हीं देवी देवताओं की पूजा करो, जाओ जाकर के चढ़ावा चढ़ाओ। नहीं, उन्होंने एक ही बात बोली, सिद्धों की आराधना करो। और जैसे सिद्धों की आराधना करी, 8 दिन तक उस गंधोदक को उनके ऊपर लगाया, सोचिए कंचन से काया बन गई। कौन कहता है कि पूजन में शक्ति नहीं है? कौन कहता है कि अभिषेक शांति धारा व्यर्थ है? कुछ लोग कहा करते हैं कि अभिषेक तो भगवान की प्रतिमा का सफाई करने के लिए किया जाता है। अरे मूर्ख आनंद, अगर भगवान का अभिषेक भगवान की सफाई करने के लिए किया जाता, अकृत्रिम चैत्यालय में कौन सी धूल मिट्टी चढ़ रही है? वहां तो अनादिकाल से हो रहा है। अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन अर्चन में अपन पढ़ते हैं, जब आप लोग आचार्य कुंद कुंद महाराज द्वारा लिखी हुई चैत्य भक्ति पढ़ते हो, चैत्य भक्ति नाम दिया हुआ उसका, तब उस समय वहां स्पष्ट रूप से उन्होंने कथन किया, स्पष्ट रूप से, दिव्येण गंधेण, दिव्येण चूर्णेण, दिव्येण ऋणाणेण, ऋणाणेण शब्द का प्रयोग किया। दिव्य स्नान के द्वारा जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय, असंख्याता संख्यात अकृत्रिम चैत्यालय है, उन सब में वे देव, चारों निकाय के देव, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिश्वर, वैमानिक, वे प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहां कौन सी धूल मिट्टी है जो उनकी सफाई कर रहे हैं? वो जब अपन अभिषेक करते हैं तो श्लोक पढ़ते हैं, कर्म प्रबंध निगडेरपीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वष्टय परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, किसके लिए? स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव। इसका अर्थ पढ़िएगा, सार्थक जिन पूजा में भी है। अपने पाप, स्वीय कलमश, कलमश का मतलब था पाप, स्वीय माने अपने, में अपने पापों का नाश करने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए, अपने कर्म रूपी मल को, मैल को धोने के लिए भगवान आपके ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ। जैन धर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है कि भगवान सामने है, जल भगवान के ऊपर डाला जा रहा है और मेल मेरे मन का साफ हो रहा है, गंदगी मेरी साफ हो रही है। भगवान तो निर्मल है, भगवान तो उज्जवल है, उनको क्या गंदगी। इसलिए ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, चाहे अभिषेक हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे पूजन हो, चाहे विधान हो, व्यर्थ नहीं है। आचार्य ने लिखा है, पूजन करने से, भक्ति करने से, जिन्हें भगवान की स्तुति करने से, भक्तामर पढ़ने से, नमोकार बोलने से, माला जाप करने से, अभिषेक शांति धारा से हमारा पुण्य कर्म का बंध होता है और पाप कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म का अनुभाग, जो कर्म का फल हमें तीव्र फल देने वाला था, वो मंद पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और दुनिया में आज चमत्कार देखे जा रहे हैं। कोरोना काल में देखा कितने लोगों ने, और ऐसे ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते थे शांति धारा पे, आज उन लोगों को जरा देखें उठा करके, वो लोग कहते हैं अरे नहीं, हमें तो हमारा जीवन ही शांति धारा से बचा है। उन बीजाक्षरों को समझिए, उनका कितना बड़ा महत्व है। ऐसे व्यर्थ में नहीं लिख दिया आचार्य माघनंदी ने शांति धारा। तो इन सब बातों को सोच करके जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है कि तीर्थंकर भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर उपदेश दे करके,
और उस जीव का भी कल्याण किया। राजा श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं, उसने जैसे ही उपसर्ग दूर किया, उपसर्ग दूर करते उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद में वह जो राजा श्रेणी को वो आगे जाकर के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। अब पुत्र ने प्रश्न किया, जैसे तीर्थंकर शब्द सुना तो, कि तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? उत्तर मिला, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, एक बात अच्छी तरह से हमें समझना है, बहुत सी बुक्स में, या आप जब गूगल पे सर्च करोगे या जनरल नॉलेज या कोई जनरल बुक आप देखेंगे, आप अगर उसमें लिखेंगे कि जैन धर्म को चलाने वाले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म को किसने चलाया, तो वहां पर आंसर मिलेगा आदिनाथ भगवान। अधिकांश लोग तो महावीर भगवान से आगे किसी को नहीं जानते ही नहीं है। लेकिन एक बात समझना इस बात के लिए, हमारे यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर धर्म को प्रवर्तन करने वाले होते हैं, प्रारंभ करने वाले नहीं। धर्म का प्रारंभ जो है वो कोई भी तीर्थंकर नहीं कर सकते, क्योंकि जिन धर्म तो अनादिकाल से और अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब उसको आगे बढ़ाने वाले। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे एग्जाम्पल मानो कि कोई पार्टी है, अब पार्टी की स्थापना हो गई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, तो बदल बदल करके नेता आ रहे हैं जो 3 साल 5 साल चलाएंगे, उसको अपने उस राज्य को चलाएंगे, देश को चलाएंगे। पार्टी तो वैसी की वैसी है। ऐसे ही जैन धर्म है, धर्म अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका क्या कार्य होता है, वो उस समय जब वो होते हैं तब उस समय उस धर्म का वो प्रचार प्रसार करते, धर्म का उपदेश देते हैं तीर्थंकर बनने के बाद में, और जगह जगह जाकर के उपदेश दे करके और इस जिन धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तब जाकर के और धर्म की प्रभावना होती है। असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण होता है। असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण किसके निमित्त से? तीर्थंकर भगवान के निमित्त से। एक तीर्थंकर के जन्म लेने से, सिर्फ एक की मैं बात कर रहा हूं। अब वापस वही सिद्धांत और समझिए, निमित्त और उपादान बहुत बड़ी ताकत है। जहां एकांत पक्ष के कुछ लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं होता, निमित्त व्यर्थ है, निमित्त कुछ नहीं करता, बस मैं, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, जो निमित्त को है ही कहते हैं। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए, एकमात्र तीर्थंकर के निमित्त से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण हो रहा है। एक दो जीवों का नहीं, असंख्यात वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अब जरा इसको भी समझ लीजिए कैसे। तीर्थंकर भगवान अभी बालक गर्भ में नहीं आए, सोचिए जरा, 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है। गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है। किसके निमित्त से? किसके निमित्त से? अगर तीर्थंकर नहीं आते गर्भ में तो किसके निमित्त से? उनके निमित्त से। और जो 6 महीने और गर्भ के 9 महीने जो रत्न वृष्टि हुई, उससे कितने जीवों को लाभ हुआ, कितनी गरीबी दूर हो गई। उस राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। उस राज्य में जिस स्थान पर राजमहल के आंगन में वो रत्न वृष्टि होती है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, खुला है राज दरबार, वह आंगन, और वहां आकर के और याचक गण भिक्षुक लोग सब ले जाते हैं उन रत्नों को। राजा की यहाँ कोई कमी नहीं है। कितने लोगों का कल्याण हुआ, जो सोचिए जरा। जब वो गर्भ में आए, गर्भ में आने से पहले 56 देवियां हैं, अष्टकुमारियां माता का गर्भ शोधन करती है, माता की सेवा करती है। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। आज अगर अपने को ये कहा जाए ये भगवान की माता बनने वाली है पंच कल्याणक में, तो अपन कितने खुश होते हैं उनको ही देख करके, जो स्थापना निक्षेप से बनने वाली है। वो तो साक्षात माता है, उनकी सेवा करने वाली धन्य है वो देवियां, जिन्हें उनका स्पर्श मिल रहा है, ये सौभाग्य मिल रहा है। जिस स्थान पर भगवान पधारेंगे उस स्थान को साफ करने का मौका मिल रहा है। फिर जब भगवान गर्भ में आए, माता धन्य हो गई। वो आत्मा तो महान है ही जो आगे तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उस आत्मा के निमित्त से उस माता का भी मातृपन सार्थक हो गया।
क्योंकि अब उसको दुनिया में किसी को भी जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। जिस पिता के निमित्त से उस माता के गर्भ में तीर्थंकर जैसा महान पुत्र आया है, वो पिता धन्य है, पिता धन्य है। आचार्यों ने लिखा, तीर्थंकर के माता पिता निकट भव्य होते हैं, अगले 2-3 भवों में नियम से मोक्ष जाते हैं, नियम से। सोचिए जरा, कितने जीवों का कल्याण हो गया। अभी तक तो गर्भ में ही है, जन्म भी नहीं हुआ, और जन्म हो गया। जन्म होने के बाद में सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए पूरा का पूरा लवाजमा लेकर के सौधर्मिंद आता है। आचार्यों ने लिखा, चतुर्निकाय के देव आते हैं, जब वो भगवान का अभिषेक करने के लिए सौधर्मिंद ऐरावत हाथी पर बैठा करके, और पूरा का पूरा वर्णन आप पढ़िएगा, कितना अच्छा वर्णन दिया। ऐरावत हाथी कितना लंबा चौड़ा, उसके दांत जो निकले हुए, उस पे कितनी देवियां नृत्य कर रही है, किस तरह से बाजे बज रहे हैं, किस तरह के कितने सारे देव आ रहे हैं, और उन्होंने आकर के भगवान को लेकर के और पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक किया। उस समय सौधर्मिंद अपने 1008 हाथ बना करके और अभिषेक करता है भगवान, सहस्त्र नेत्र करके भगवान को निहारता है। माँ नहीं देख पाती, उससे पूर्व शचीन्द्राणी उस बालक को लेती है। सोचिए कितना पुण्य है उस एक बालक के, उस तीर्थंकर बालक के जन्म लेने से कितने जीवों का कल्याण हुआ। और फिर उसके बाद में वापस जब आए, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा है। माता पिता तो धन्य हैं, लेकिन माता पिता के साथ में अन्य और पूरा परिवार, पूरा राज्य है, पूरा देश कितना धन्य है। आज अगर अपन कुछ कहें, फॉर एग्जाम्पल, अपन वो बोले कि अरे हमारे देश का राजा हमारे हमारे घर के बगल में रहता है, हमारे राज्य में रहता है, अपन को कितना गर्व महसूस होता है। जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके शासन में हम रह रहे हैं। वो राजा है हमारे, उनके पिता राजा हैं। वो वो दोस्त जो बालक हैं उनके साथ में जो रहने वाले हैं, वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि मैं किसका दोस्त हूँ, हैं? किसी ऐरे गिरे नत्थु गिरे का नहीं। अरे तीर्थंकर बनने वाले मैं उनका दोस्त हूँ। वो मित्र धन्य हो गए, शादी हो गई, वो पत्नी धन्य हो गई। मैं किसी सामान्य व्यक्ति की पत्नी नहीं हूँ, मैं तीर्थंकर बनने वाले महान आत्मा की पत्नी हूँ। उसके निमित्त से उसका कल्याण हो जाता है? यहाँ तो 96,000 रानियां थी शांतिनाथ भगवान की, तो कामदेव चक्रवर्ती भी थे वो, कितनी रानियां धन्य हो गई। उसके बाद चलो ये तो संसार की बातें हुई। अब जब दीक्षा लिए, दीक्षा में लोकांतिक देव आए, वो धन्य हो गए। साधना करी, उनके साथ जो मुनि बने, अरे जिन हमारी दीक्षा किनके साथ हुई, अरे तीर्थंकर भगवान के साथ में दीक्षा ली हमने। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, निमित्त कितना प्रभावशाली हुआ करता है। एक विशुद्ध आत्मा के निमित्त से, एक महान आत्मा के निमित्त से कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। और जब फिर समोषण लग गया, समोषण में तो है असंख्यात देवी देवताओं का कल्याण हुआ, मनुष्यों का कल्याण हुआ, तिर्यंचों का कल्याण हुआ। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, एक तीर्थंकर आत्मा जब उपदेश देती है तब कितने भव्य जीव वहीं पे तुरंत कपड़े खोल के मुनि दीक्षा ले लेते हैं। अभी पहले श्रावक के स्थान पे बैठे थे, मुनि बन गए, मुनि महाराज के कोठे में आ गए। कितनी महिलाएं आर्य का दीक्षा ले लेती हैं, कितने व्रत उपवास संयम के अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करते हैं वहीं पे समोषण में बैठे बैठे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, असंख्यात भव्य जीव भगवान का उपदेश सुन करके उस मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त को प्राप्त कर ले। किसके उपदेश से? तीर्थंकर भगवान के उपदेश से। अगर भगवान उपदेश नहीं दें तो वहां कोई सम्यक दर्शन नहीं, कोई मुनि मार्ग नहीं, कोई मोक्ष मार्ग नहीं, कोई व्रत प्रतिमा नहीं। कितना बड़ा निमित्त है, सोचिए जरा इस बात पर। और फिर उसके बाद में जब अपन टोंक पर अर्घ चढ़ाने जाते हैं, सम्मेशिकर आप लोग पढ़ते हैं, इस मुनि महाराज के काल में, इन तीर्थंकर के काल में इतने कोड़ा कोड़ी, इतने अरब, इतने लाख, इतने हजार मुनि महाराज मोक्ष पधारे। इसका मतलब उन मुनि महाराज, उन तीर्थंकर भगवान के साथ में उनके शासन काल में कितने मुनि महाराजों को मोक्ष हुआ।
तो जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, ऐसे ही नहीं मात्र कि यहाँ उपदेश दे दिए, पहले स्वयं आचरण करते हैं। उपदेश देने का अधिकार हम गृहस्थों को नहीं है। ये तो हम और आप सिर्फ धर्म की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश देने का अधिकार एकमात्र तीर्थंकर भगवान को है, जिन्होंने खुद पहले उस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया है, उसके बाद उपदेश दिया है। तो इसीलिए धर्म तीर्थ को चलाते हैं, इसीलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि उनके निमित्त से हजारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, असंख्यात भव्य आत्माओं का कल्याण होता है। इसलिए कभी जीवन में ये मत कहिएगा कि निमित्त काम नहीं करता है, निमित्त का कोई कार्य नहीं है, निमित्त अकिंचित करें, इन शब्दों को भूल जाओ, हटा दो डिक्शनरी में से। कहाँ कौन से आगम में लिखा है निमित्त अकिंचित करें? सिर्फ बोलने से क्या होता है? अगर निमित्त अकिंचित करे, निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त प्रभावशाली नहीं है, तो फिर ये कक्षा भी निमित्त है। हमारे ज्ञान वर्धन में हमारे मुनि महाराज निमित्त है, फिर ये जिनवाणी हमारे लिए निमित्त नहीं है? आचार्य ने लिखी है, उसके निमित्त से तो हमें ज्ञान हो रहा है। अरे हर चीज बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ करता है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपन को समझना है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं और निमित्त कुछ करता नहीं। निमित्त कुछ नहीं करेगा, करेंगे तो हमारी आत्मा, लेकिन निमित्त उसमें बहुत प्रभावशाली कारण हुआ करता है। इसलिए जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हुआ करते हैं, उन्हें अपन तीर्थंकर कहते हैं। तीनों विशेषण आप लोग समझते ही हैं। जो राग द्वेष मद लोभ मोह चितना जितने भी विकारी भाव है, दोष हैं, उन सब से जो वीत चुके हैं, रहित हैं, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाले हैं, और हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं, जो निश्चित रूप से हमें मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। पुत्र फिर प्रश्न करता है, पिताजी क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? उत्तर, नहीं बेटा, तीर्थंकर और भगवान में अंतर है। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, परंतु भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं, परंतु भगवान के यह नियम नहीं है। तीर्थंकर के समोशरण की रचना होती है, परंतु भगवान के हितोपदेशी गुण होना आवश्यक नहीं है। परंतु भगवान की नहीं होती। तथा तीर्थंकर में वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये गुण हुआ करते हैं, परंतु भगवान के ये गुण होना आवश्यक नहीं है। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सभी भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ये बहुत बेसिक जो एक डिफरेंस है दोनों में। अक्सर बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि तीर्थंकर और भगवान में क्या डिफरेंस है। हम बहुत बार बोलते हैं महावीर भगवान की जय, तो भगवान भी बोल रहे हो आप और फिर आप उनको तीर्थंकर भी कह रहे हो। तो ये आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ मिल गया है कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध अनिवार्य होता है। 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, उनमें एक कर्म होता है नाम कर्म। और नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93। कितने भेद होते हैं? 93। नाम कर्म के 93 भेद हुआ करते हैं। तो उन 93 भेदों में एक अंतिम एक भेद होता है जिसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। उस तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और ये सारा का सारा जो हम गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वृष्टि होना, पूरे गर्भ के 9 महीने और 6 महीने पहले मतलब 15 महीने तक पूरी रत्न वृष्टि होना, पंच कल्याणक का होना, समोषण की रचना होना, और भगवान जो उपदेश देते हैं अष्ट प्रात्याहारों की रचना होना, ये सारा का सारा जो विषय है ये तीर्थंकर भगवान के हुआ करता है। तीर्थंकर के हुआ करता है, कहने में अपना भगवान शब्द आ रहा प्रयोग में, लेकिन उनको अपन मूल में तीर्थंकर ही कहेंगे। उन तीर्थंकर के होता है, और वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से होता है। प्रकृति का उदय तो मानते हैं 13वें गुण स्थान में होगा, लेकिन वो सत्ता में है प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, उसके बावजूद भी वो वहां पे फल दे रही। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस
इन दोनों में है। भगवान तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही होंगे, ये नियम है। अपन भरत क्षेत्र की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160 भी होते हैं, 160 भी होते हैं विदेश क्षेत्र में तो। लेकिन अपन भरत और ऐरावत की बात करें, भरत क्षेत्र में अपन रह रहे हैं, तो यहाँ तो 24 ही होते हैं, 24 ही होते हैं, न 23 न 25। हाँ, कुछ महान पुरुषों ने, जो भले अपने आप को महान पुरुष कहते रहे लेकिन आगम में नहीं है, अपने आप को 25वां तीर्थंकर जरूर घोषित कर दिया था कुछ समय पहले, कि मैं 25वां तीर्थंकर हूँ। उनके भक्तों ने कह दिया, उनने कह दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन ऐसा कभी न हुआ है, न है और न कभी होगा। तीर्थंकर 24 ही होते हैं और भगवान अनंत हो सकते हैं। अब जैसे भरत स्वामी हैं, बाहुबली स्वामी हैं, रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, तो ये सब क्या है हमारे लिए? ये भगवान है। और तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान से लेकर के वर्धमान भगवान तक जो है, वो अपने लिए तीर्थंकर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न फिर बच्चे ने पूछा कि पिताजी, कल्याणक किसे कहते हैं? कल्याणक का क्या स्वरूप है? पिता, इंद्र आदि के द्वारा गर्भ जन्म आदि के समय मनाए जाने वाले विशेष उत्सव को कल्याणक कहते हैं। बहुत सीधी सी परिभाषा कल्याणक की। जिस महोत्सव को, महा उत्सव को मनाने के लिए देवता आते हैं, इंद्र आदि आते हैं, उसे हम कहते हैं कल्याणक। ऐसे तो हमारा आपका जन्म हुआ, कौन आया? कौन से देवता आए? कौन सा इंद्र आया? कोई नहीं आया। परिवार के 2-4 लोग जरूर आ गए। लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तीर्थंकर का, तब उस समय क्या स्थिति होती है? अभी बताया मैंने आपको, है सौधर्म इंद्र पूरे लवाजमे के साथ सबको आदेश देता है, चलो तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। इंद्र है, सौधर्म इंद्र है, सारे के सारे, ऐशान इंद्र है, सानत कुमार महेंद्र, पूरे 16 स्वर्ग तक के भवनवासी वेंतर ज्योतिषी सब पूरे गाते नाचते बजाते खूब मस्ती करते भक्ति करते आनंद करते हुए उनका महोत्सव मनाते हैं। उस महोत्सव के मना, और न केवल जन्म, हर चीज में। गर्भ कल्याणक जब हुआ, आचार्य लिखते हैं, गर्भ कल्याणक के समय देवों ने आकर के और भगवान की पूजा अर्चना की, सम्मान किया उनका। उसके बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से, तब कल्याणक होता है, ऊपर से लोकांतिक देव आते हैं और अन्य देव भी आकर के और पूरी पालकी को उठा करके और उनको वन तक पहुंचाते हैं। जब केवल ज्ञान कल्याणक होता है, तो पूरा का पूरा समोषण की रचना होती है। तो ये सारी की सारी जो बात, मोक्ष कल्याणक होता है, तो देवतागण वहां पर आते हैं और भगवान का जहाँ निर्वाण भूमि होती है, वहां पर उनकी पूरी की पूरी रचना करके और उनका निर्वाण कल्याणक की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान का जो नख और केश शेष रह जाते हैं, उसके माध्यम से वो उनका अग्नि संस्कार करके और फिर विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से वहां पूरे पांचों कल्याणक में देवतागण वहां पर उपस्थित होकर के और उनकी अर्चना करते हैं। चलिए, तो जो हम बात कर रहे थे, तो इस अपेक्षा से जो कल्याणक होते हैं उनमें तीर्थंकर भगवान आते हैं। और तीर्थंकर सॉरी, जो कल्याणक होते हैं वो तीर्थंकरों के हुआ करते हैं, और उसमें इंद्र है, देवता आदि आकर के और उनके उस महोत्सव को मनाते हैं। अगला प्रश्न, पुत्र कल्याणक किसे कहते हैं? ये हो गया पुत्र। कल्याणक कौन कौन से हुआ करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया वहां पर, कल्याणक 5 होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार ये 5 प्रकार के कल्याणक हुआ करते हैं। सामान्य है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो भगवान जब गर्भावस्था को प्राप्त होते हैं, तब उस समय देवताओं के द्वारा उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और उसी पूजा अर्चना का नाम होता है गर्भ कल्याणक। इस तरह की व्याख्या ऐसे ही जन्म आदि के समय हमको लगानी चाहिए। अगला प्रश्न, पुत्र धर्म किसे कहते हैं? क्योंकि ऊपर पहले आया था कि जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है कि ये जिज्ञासा हमारी होती है कि धर्म किसे कहते हैं। उत्तर, जिसके द्वारा प्राणी संसार के दुखों से छूटकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है, उसे धर्म कहते हैं।
देखिए बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ पर धर्म की दी गई है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज रत्नग्रंथ शाउकाचार में कहते हैं, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाए उसका नाम धर्म है। हम धर्म को बहुत बार सोचते हैं, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, वंदना करना, तीर्थ वंदना करना, दान देना, ये सब धर्म है। धर्म को हम क्या समझते हैं, क्या डेफिनेशन है धर्म की? क्या माने? इन सबको हम लोग धर्म मानते हैं कि नहीं? हाँ, अपन ने किसी की हेल्प कर दी। बहुत लोग, आजकल का यूथ बहुत ज्यादा इन चीजों को मानता है। मैंने किसी गरीब की सहायता कर दी, कोई अनाथ था उसको मैंने पढ़ा दिया, उसको लिखा दिया, उसको समझा दिया, उसको कुछ खाने पीने को दे दिया, उसको ओढ़ने पहनने को दे दिया, उसका इलाज करा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, अनाथालय खुलवा दिए, इसका नाम धर्म है। मैं धर्म की दृष्टि से, ये जो अपन लोग रिलीजन दृष्टि से, मैंने समय शिखर जी की इतनी वंदना कर ली, मैंने लाखों करोड़ों का दान दे लिया, मैं प्रतिदिन पूजन अर्चन करता हूँ, खूब शांति धारा अभिषेक करता हूँ, ये धर्म है? हम्म उत्तर ध्यान से सुनिएगा, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन हैं। ये धर्म के साधन हैं, धर्म के निमित्त हैं, धर्म के ये सब कारण हैं, धर्म तक पहुंचाने में हमारे लिए ये सहायक हैं। धर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को दुखों से निकाल करके सुख प्राप्त करे। अगर अगर इन क्रियाओं को करने के बावजूद भी अगर हमें सुख नहीं मिल रहा है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये धर्म नहीं हो सकता। इन क्रियाओं को करने के बावजूद भी अगर हमारी कषाएं बढ़ रही है, मंदिर में आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, खूब शिविर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी विपरीत मान्यताएं खत्म नहीं हो रही है, हमारा मिथ्यात्व नष्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या धर्म किया हमने? धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर है, दुखों से निकाल करके सुख प्राप्त कराना धर्म का कर्तव्य है। और अगर हम किसी को दुखी कर रहे हैं उस धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर हम छल कपट कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर हम दिखावा कर रहे हैं, तो सिर्फ ओनली शो। हाँ, अरे हमने तो मंदिर में इतना बड़ा विधान किया, श्रीफल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, गोले चढ़ाए, ये किया वो किया, सिर्फ दिखावा हुआ, अंतरंग में परिणाम कैसे हुए? तो इसलिए धर्म की इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझें। आगे फिर पुत्र ने प्रश्न किया, पिताजी हमें सुख और दुख तो भगवान और ईश्वर की कृपा से मिलता है ना? देखो कितना इनोसेंट क्वेश्चन है। और होता भी है, अपन लोग कहते भी हैं लोक व्यवहार में, अरे हाँ यार, सब भगवान की कृपा है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से ये मिला है। तो इस तरह से अपन व्याख्या किया करते हैं धर्म की। तो बच्चे ने भी इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर किया, तो कितना सुंदर उत्तर दिया, नहीं बेटा, ईश्वर सुख दुख नहीं देता, वह तो मात्र विश्व की सभी वस्तुओं को जानता है, उनमें अच्छा या बुरा परिवर्तन नहीं करता। सुख दुख प्राणी तो अपने अपने कर्मों से ही जीव को मिला करता। अगर भगवान सुख दुख देता तो फिर वो किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों बनाता? एक को गरीब एक को अमीर क्यों बनाता? एक को भारत में एक को विदेश में क्यों पैदा करता? ये परिवर्तन क्यों हुए? ये परिवर्तन भगवान ने नहीं किए, ये परिवर्तन अपने आप उसके कर्मों से उसे प्राप्त हुए। इसलिए कोई किसी जीव को सुखी दुखी नहीं करता, ये तो सिर्फ भगवान वहां पर। अगर आप भगवान की बात करो, अब इसमें एक बात और अच्छी तरह से समझ लें, भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करते, लेकिन हाँ, जो भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, विधान आदि करते हैं, अभिषेक शांति धारा स्तुति पूजा पाठ, अभी मैंने पहले भी एक विषय में आपको निवेदन किया था, आचार्य सॉरी, जो विशापहार स्तोत्र है जिसके रचयिता कवि धनंजय है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान को पुण्य का हेतु बताया है। हमारे यहाँ भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते, देखना समझना बात को कितना अच्छी तरह से कहा गया है। हमारे यहाँ भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट सब कुछ करते हैं। भगवान सुखी दुखी नहीं कर सकते किसी को,
न करते हैं, लेकिन जो भगवान की पूजन अर्चन करता है उसके पुण्य कर्म का बंध होता है, और जब वही पुण्य कर्म उसके उदय में आता है तो सब सामग्री उसके अनुकूल मिलती है, सब कुछ उसे वैसा ही प्राप्त होता है जैसा वो चाहता है। तो इसका मतलब भगवान हमारे सुख में निमित्त है, दुख में नहीं। उन्होंने वहां उसी श्लोक में आगे लिखा, दुख में भगवान निमित्त नहीं है, भगवान क्यों दुख में निमित्त होंगे। और भगवान सुख में भी वो कह नहीं रहे कि मेरी पूजा करो। जो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो हमारे उजाला हमको दिखने में सूर्य निमित्त है कि नहीं। सूरज ने कभी कहा देखो आप लोग, हम्म नदी नदी ने कभी कहा मेरा पानी पियो, गाय ने कभी कहा मेरा दूध पियो, वृक्ष ने कभी कहा मेरे फल खाओ। नहीं, ये निमित्त है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके निमित्त से हमें सब कुछ मिल रहा है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत समझना चाहिए। इसके बाद पुत्र ने पूछा, महावीर भगवान के अलावा और कौन कौन से तीर्थंकर हैं, क्योंकि लोक व्यवहार में सब लोग ये जानते हैं कि हाँ महावीर भगवान, महावीर भगवान। तो उत्तर उन्होंने दिया, बेटा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, और प्रत्येक तीर्थंकर की पहचान उनके चिन्ह के माध्यम से की जाती है। पुत्र कृपया उनके नाम बताइए। तो अब अगले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पिताजी ने उन्हीं 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह यहाँ पर बताए हैं। एक बार जरा, चूंकि सभी जानते ही हैं फिर भी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ऋषभनाथ भगवान का बैल, अजितनाथ भगवान का हाथी, संभवनाथ भगवान का घोड़ा, अभिनंदन नाथ भगवान का बंदर, सुमतिनाथ भगवान का चकवा, पद्म प्रभु भगवान का श्वेत कमल, सुभाषनाथ भगवान का स्वस्तिक या फिर हम साथिया भी बोलते हैं, चंद्र प्रभु भगवान का चंद्रमा, पुष्पदत्त भगवान का मगरमच्छ, श्री शीतलनाथ भगवान का कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ भगवान का गेंडा, वासुपूज्य भगवान का भैंसा, विमलनाथ भगवान का शूकर, अनंतनाथ भगवान का सेही, धर्मनाथ भगवान का वज्रदंड, शांतिनाथ भगवान का हिरण, कुंथुनाथ भगवान का बकरा, अरनाथ भगवान का मछली, मल्लीनाथ भगवान का कलश, मुनि सुगतनाथ भगवान का कछुआ, नमीनाथ भगवान का लाल कमल, नेमिनाथ भगवान का शंख, पाशनाथ भगवान का सर्प, और वर्धमान स्वामी का सिंह मतलब शेर। ये जो चिन्ह है ये इन 24 तीर्थंकरों के होते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह से यहाँ एक सिद्धांत तो समझिएगा, कुछ लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, इन चिन्हों का तीर्थंकर भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं है। ये चिन्ह कब रखे जाते हैं ये आगे अभी क्वेश्चन आएगा उसमें भी बताएंगे, कि जब भगवान का जन्म होता है तब उस समय सुमेरु पर्वत पर जब उनका अभिषेक होता है तो सौधर्म इंद्र को उनके दाहिने पैर के अंगूठे में ये चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन भगवान का पूर्वापर से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान का सर्प सर्पिणी के साथ में उन्होंने उनको बचाया था इसलिए उनके सांप का चिन्ह है। ये तो उन्होंने बाद में बचाया, चिन्ह तो पहले ही जब जन्म हुआ था तभी अंकित हो गया था। बचाए तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में था, युवा युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में। कुछ लोग कहते हैं महावीर भगवान पहले शेर के पर्याय में थे इसलिए उनके शेर का चिन्ह। अगर ऐसा मानोगे तो फिर जो वज्रदंड है, जो स्वस्तिक है, जो निर्जीव पदार्थ है, उनसे कैसे संबंध बिठाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इससे उनका कोई संबंध नहीं होता है। ये तो एक निमित्त है कि वो चिन्ह उनको सोदर मित्र को दिखा, और एक चिन्ह पहचान बताने का तरीका है कि उस चिन्ह के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन से तीर्थंकर है, इसलिए चिन्ह बनाए जाते हैं। तीर्थंकर का चिन्ह कहाँ दिखता है। उत्तर, यह चिन्ह दाहिने पैर के अंगूठे में दिखाई देता है। तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है। उत्तर, पिता कहते हैं इसे सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के समय सर्वप्रथम देखता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की। तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है, चिन्ह नहीं रखें तो क्या हो गया। उत्तर, यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो हमें यह मालूम नहीं हो सकेगा कि ये किस तीर्थंकर की मूर्ति है, और इस बात को बताने के लिए, जताने के लिए ये चिन्ह रखा जाता है। और होता भी है, बहुत बार अपन कई मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और दूर होते हैं भगवान जी, चिन्ह नहीं भी देख पाते हैं अपन, तो फिर कैसे जानेंगे कौन से भगवान जी हैं, कौन से तीर्थंकर हैं। तो चिन्ह के माध्यम से
हमें उनका परिज्ञान हुआ करता है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, क्या बिना चिन्ह की भी प्रतिमा मूर्ति हुआ करती है? उत्तर, हाँ बेटा। तीर्थंकर के अलावा मुनि अवस्था की, सामान्य केवली की तथा सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति पर चिन्ह नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से स्थान पर जब आप जैसे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने जाएं तो वहां पे बिना चिन्ह की मूर्ति, अब जैसे आप बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखिए, अब वो तो चलो बैल और उनके के शादी के माध्यम से हम समझ जाते हैं, जो लता उनके शरीर पर लगी हुई है। लेकिन अगर वो नहीं हो या वो लगी हुई भी है तो नीचे तो कोई चिन्ह नहीं है। भरत स्वामी है, भरत स्वामी की कोई चिन्ह नहीं है, नाम लिखा हुआ रहता है खाली। तो ये कहलाते हैं सामान्य केवली। अब सिद्धों की प्रतिमा आप देखेंगे, उनके नख केश नहीं होते, हाथों की रेखा ही नहीं होती, यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और नीचे भी कोई चिन्ह नहीं बना हुआ होता, अष्ट प्रात्याहारों से रहित होती है, वो सिद्धों की प्रतिमा कहलाती है। पिच्ची कमंडल साथ में रखा हुआ हो, नंद दिगंबर मुनि महाराज हैं तो पिच्ची कमंडल रखा है, मुनि मुनि अवस्था की प्रतिमा होती है, उन पर कोई चिन्ह नहीं होता। तो चिन्ह सिर्फ तीर्थंकरों की प्रतिमा पर हुआ करता है, और वो भी इसलिए रखा जाता है ताकि हम ये पहचान सकें कि ये फलाने तीर्थंकर, इस नाम वाले तीर्थंकर। आगे, तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र बतलाइए। आप सभी लोग जानते ही हैं, 24 तीर्थंकरों में से तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, तीर्थंकर वासुपूज्य चंपापुरी से, तीर्थंकर नेमिनाथ गिरनाथ पर्वत से, तीर्थंकर महावीर स्वामी पावापुरी से, और शेष 20 तीर्थंकर श्री सम्मेश शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं। एक बात ये भी हम समझ लें अच्छी तरह से कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो नियम से सभी सम्मेश शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं, नियम से, ये नियम है। वो तो ये एक अवसर्पणी काल जो अपना चल रहा है उसमें भी एक हुंडावसर्पणी काल होता है। असंख्यात अवसर्पणी निकल जाने के बाद में एक हुंडावसर्पणी काल आया करता है। उस कारण से इस काल में कुछ विचित्र घटनाएं हुई, जिसके कारण से यहाँ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या के अलावा अन्य स्थान पर भी हुआ। जैसे जो सामान्य रूप से जो मोक्ष है वो तीर्थंकरों का सम्मेश शिखर के अलावा अन्य स्थान से भी हुआ। जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां उत्पन्न हुई, जैसे एक ही तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी थे शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ भगवान। तो इस अपेक्षा से कुछ अंतर वहां पर आने के कारण से ये हुंडावसर्प निकाल का कथन या दोष माना जाता है। तो इस दृष्टि से सम्मेद शिखर के अलावा अन्य स्थानों से भी मोक्ष हुआ, नहीं तो नियम से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तो सम्मेद शिखर ही है। फिर उसके पश्चात पुत्र फिर जिज्ञासा अपने पिता के सामने रखता है। अंतिम प्रश्न है कि क्या अनेक नाम वाले भी कुछ तीर्थंकर होते हैं? तो पिता ने जवाब दिया, हाँ, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक नाम के अलावा अन्य अनेक और भी नाम हैं। ऋषभ देव को हम आदिनाथ तथा वृषभनाथ भी कहते हैं। इसी प्रकार पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम सुविधिनाथ तथा वर्धमान स्वामी के महावीर, वीर, अतिवीर, सन्मति ये नाम भी है। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर पंच नाम के धारक भगवान महावीर स्वामी हैं। इनके अलावा अन्य तीर्थंकरों के और कोई विशेष नाम या अन्य नाम नहीं मिलते हैं। ये 3 ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके ये नाम मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज की इस चैप्टर में हमने तीर्थंकर भगवान से संबंधी चर्चा बहुत अच्छी तरह से समझी। मैं समझता हूँ कि एक सामान्य चर्चा तीर्थंकर भगवान की जो होनी चाहिए वो हमने इस चैप्टर में की है, और इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ नई बातें जानने को मिली है। हम वर्तमान में जो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी उनके शासन में हम जी रहे हैं, और जब तक अगले तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे और उनको केवल ज्ञान प्राप्त करके उनकी दिव्य देशना नहीं हो जाएगी, तब तक इन्हीं भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। तो 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं, ये चौथे काल में ही होते हैं, अभी पंचम काल चल रहा है। ये 24 तीर्थंकर हमारे हो चुके हैं। अब इनके अलावा और कोई तीर्थंकर अभी इस समय भरत क्षेत्र में नहीं होना है। अब ये कब होंगे अगले तीर्थंकर? ये होंगे उत्सर्पणी काल में, मतलब पंचम काल के 21,000 वर्ष, फिर छठे काल के 21,000 वर्ष, फिर उल्टा कीजिए, जब हमारा उत्सर्पणी काल आएगा तो उसके प्रथम काल 21,000 वर्ष,
द्वितीय काल 21,000 वर्ष, ये निकलने के बाद में जिसे अपन कहेंगे कि 21 into 4 मतलब 84,000, 84,000 वर्ष बाद में फिर प्रथम तीर्थंकर जो राजा श्रेणिक को बनने का सौभाग्य मिलेगा, वो प्रथम तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में होंगे। इस प्रकार ये तीर्थंकर का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की